क्लास 11th हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी दादी माँ के साथ जो है गांव में रहा करते थे बचपन से ही और उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन जब खुशवंत सिंह के माता पिता ने उनको और उनकी दादी माँ को शहर बुलवा लिया तो वहाँ पर इनकी बॉन्डिंग टूट गई। क्यों? क्योंकि पहले की तरह वो अब उन्हें उठाती नहीं थी, उन्हें स्कूल नहीं छोड़ने जाती थी, लेने भी नहीं जाती थी और वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई थी शहर की वो दादी माँ को पसंद नहीं था। इसी वजह से धीरे धीरे इनकी बातचीत बंद हो गई। अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया और वो 5 सालों के लिए बाहर जाने लगे। तो जब वो बाहर जा रहे थे तो दादी माँ के चेहरे पर कोई ऐसा इमोशन नहीं था कि हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे, जबकि राइटर को ऐसा लग रहा था कि अब 5 सालों के अंदर दादी माँ गुजर जाएंगी और अब उन्हें मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो काफ़ी भावुक थे और यहाँ पर वो चले गए। तो यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने यहीं तक बताया था, इसके आगे यहाँ पर है बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वो सोच रहे थे कि 5 सालों में दादी माँ चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आ गया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मैं उनसे मिला 5 सालों बाद। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई थी, यानी वो थोड़ा सा भी एजेड नहीं दिख रही थी। जैसा 5 साल पहले दिख रही थी वैसी ही आज भी दिख रही हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यानी उनके पास अभी भी बातचीत करने का समय नहीं है। स्टिल का मतलब अभी भी। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब, वाइल मतलब जब, क्लैस्प का मतलब होता है जकड़ लेना, तो जब उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। रिसाइटिंग का मतलब जाप करना, पढ़ना, और ये कह रहे आई कुड हियर, मैं सुन सकता था उनकी प्रेयर्स की रिसाइटिंग को, जो वो प्रेयर्स बोल रही थी मैं उनको सुन पा रहा था जब उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अराइवल मतलब पहुंचना, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। यहाँ पर बताया रहा है कि जब मैं आया तो उस दिन भी उनका जो सबसे खुश वाला मोमेंट था, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो क्या था? स्पैरोज के साथ था, गौरैया के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गौरैया को वो खिलाती थी। होम शी फेड लॉन्गर, जिसको वो लंबे समय से खिला रही थी। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, फिर फ्रिवोलस का मतलब होता है मजाक में, हंसी में, रिब्यूक मतलब डांटना। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि स्पैरो को वो भगाती नहीं थी, डांटती नहीं थी। तो यहाँ पे वही लिखा है फ्रिवोलस रिप्यूक, यानी वो डांटती थी तो वो भी कैसा डांटना था? मजाक में, हंसी में, जोक में। ठीक है, तो यानी वो एक तरह से जैसे बच्चों को मजाक में डांटते हैं, उस तरीके से वो स्पैरोज के साथ ही अपना हैप्पीएस्ट आवर बिताई। जबकि मैं 5 सालों बाद आया था, लेकिन वो मेरे लिए उनके अंदर वो खुशी नहीं देखने को मिली। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, थोड़ा सा उनके अंदर बदलाव आया शाम में। शी डिड नॉट प्रे, जो औरत बार बार हमेशा प्रे करती रहती थी उनके सामने, उनकी दादी माँ, अब उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया और वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया? आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लेकर, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। यानी महिलाओं को जुटाकर एक पुराना ड्रम लेकर गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल आवर्स का मतलब होता है कई, सेवरल मतलब कई, कई घंटों तक। शी थम्प्ड, थम्प्ड मतलब पीटना, ड्रम को पीटते हैं तो बजता है, तो शी थम्प्ड, वो बजाती रहीं, पीटती रहीं। द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिटेटेड ड्रम, डिलेपिटेटेड ड्रम का मतलब होता है, डिलेपिटेटेड मतलब आप कह सकते हो पुराना, खराब, जो चीज़ काफ़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी अवस्था थोड़ी ख़राब होती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वो ड्रम है थोड़ी सी खस्ता हालत में था, थोड़ा पुराना था। और शैगिंग स्किन्स का मतलब होता है ढीला ढाला, यानी जो उस पर स्किन चढ़ी होती है जिसको पीटने से आवाज़ निकलती है, वो स्किन भी थोड़ा ढीला हो चुका था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि शैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिटेटेड ड्रम, यानी उस पुराने ड्रम के ढीले ढाले स्किन को पीट कर
वो गाना बजाना कर रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब गाना कौन सा गा रही थी? गाना योद्धाओं के घर वापस आने पर, वीरों के घर वापस आने पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड, परसुएड मतलब समझाना, हमें उन्हें समझाना पड़ा, टू स्टॉप रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा दबाव डालना, यानी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी तो वो क्या कर रही थी कि ड्रम को जोर से पीट रही थी और लाउड आवाज़ में गाना गा रही थी, जो कि उनके सेहत के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, वी हैड टू परसुएड, हमें उन्हें समझाना पड़ा कि आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेन, ज़्यादा दबाव अपने ऊपर न डालें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। यहाँ पर राइटर देखिए क्या बात बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, यानी बचपन से उन्हें देख रहे हैं राइटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ, जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी, वो बल्कि गीत गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ? वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक हल्का सा बुखार था उन्हें। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें कहा, दैट इट वुड गो, यानी ये बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, थॉट मतलब सोचना, डिफरेंटली मतलब अलग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने तो कहा कि बुखार कुछ समय में उतर जाएगा, लेकिन दादी माँ का मानना था अलग, अलग मानना था। शी टोल्ड अस, दादी माँ ने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका समय जो है करीब आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर, यानी उनके जीवन के अंतिम समय में, यानी उनके चैप्टर के अंत में, यानी उनके जीवन के अंतिम समय में, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मतलब भूल जाना, गलती कर देना, प्रे यानी वो प्रेयर करना भूल गई, क्योंकि वो क्या कर रही थी? पिछली शाम को गाना गा रही थी महिलाओं को इकट्ठा करके। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रही है कि मैं अपने जीवन के अंत समय में प्रेयर करना भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ये कह रही हैं कि वो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी हम लोगों से बात करके। यहाँ पर देखिए कह रही हैं कि मैं प्रेयर करना छोड़ दी, या प्रेयर मैंने लास्ट समय पे नहीं किया, बल्कि मैंने गाना बजाना किया, क्योंकि मैं घर वालों से बातचीत करके समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो एक तरह से बात करना छोड़ चुकी थी, तो उनको वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, इसीलिए उन्होंने वो गीत गाना शुरू किया था। उसका कारण ये था। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, हम लोगों ने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, पीसफुली मतलब शांति से, ले मतलब पड़ी रही, यानी वो पड़ी रही अपने बेड में, प्रेइंग करते हुए, यानी प्रार्थना करते हुए शांति से अपने बेड पर पड़ी रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और जैसे कि वो माला लेकर जाप करती थी, वो अभी भी अपना जाप कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ जो है प्रेयर्स में हिलते थे वो हिलना बंद हो चुके। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, लाइफलेस फिंगर का मतलब निर्जीव हाथ, उनके निर्जीव हाथों से वो जो रोजरी थी, वो जो माला थी, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब पीलापन, शांत, पीसफुल मतलब शांत, स्प्रेड मतलब फैल गया, ऑन हर फेस, यानी उनके चेहरे पे एक शांत पीलापन फैल गया, यानी उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जानते थे कि उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें उठाया बेड पर से। एंड एज इन कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज के अनुसार, एज इन कस्टमरी मतलब रीति रिवाज के, परंपरा के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया एक लाल श्राउड से, यानी कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब विलाप करना, दुख जताना, तो कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट की जाती है, उसके लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर मतलब अर्थी जिस पर लेटा कर ले जाया जाता है।
टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे शाम में हम लोग अर्थी लेकर उनके रूम में गए, उनका दाह संस्कार करने ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज जो है ढल रहा था। एंड हैड लिट अ रूम, और जो ढलने के बाद एक गोल्डन चमक होती है, वही चीज़ यहाँ लिखा है कि उनका कमरा और वरांदा ब्लेज चमक रहा था गोल्डन लाइट से, सुनहरी रोशनी से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, जब हम उन्हें ले जा रहे थे तो आंगन में जाते जाते हम लोग रुक गए बीच में। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा पर। एंड इन हर रूम, उनके वरांदा और रूम में। राइट अप टू वेयर द ले डेड, जहाँ पर वो दादी माँ रखी हुई थी, लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन हर रेड श्राउड, जो कि पूरी बॉडी अकड़ जाती है ना, तो उनकी जो बॉडी है वो जमीन पर लेटी हुई है और वो लाल कफन से लेटी हुई है। उसी के ठीक ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, और हजारों गौरैया वहां पर आकर छत पे बैठी हुई थी। यानी जिस कमरे में उनको लेटाया गया था उसके छत पर हजारों गौरैया आकर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, आपको जैसा कि इस चैप्टर में शुरू में बताया गया, जब वो खिलाती थी तो वो सब चींची की आवाज़ से बहुत शोर करती थी, लेकिन यहाँ पर हजारों गौरैया दिख रही हैं लेकिन कोई भी चर्पिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें जो है बर्ड्स के लिए बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड, और मेरी माँ ने कुछ ब्रेड ले आया। फेच मतलब लाना, तो मेरी माँ ने कुछ ब्रेड जो है लिए और वो ले आई। फॉर देम, उनके लिए, उन गौरैया के लिए। शी ब्रोक इट, उन्होंने उस ब्रेड को तोड़ा। इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गौरैया को खिलाती थी, वैसे ही मेरी माँ ने वैसा ही किया। एंड थ्रू इट टू देम, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको उन्होंने गौरैया को दिया। थ्रू मतलब देना, फेंक कर ही देते हैं, मतलब रख कर चाहे फेंक कर। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी स्पैरोज ने उन ब्रेड के टुकड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। नो नोटिस यानी कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, corpse का मतलब होता है शरीर, जो लाश होती है, तो जो अपनी दादी माँ के मृत शरीर को वो लेके जा रहे थे, कैरिड मतलब ले जाना। दे फ्लू अवे क्वाइटली, यानी उन्होंने ब्रेड नहीं खाया, शोर नहीं किया, और जब बॉडी को लेके हम लोग जा रहे थे तो वो वहां से सभी उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, और अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था, सफाई करने वाला था, उसने जब साफ किया तो वो जो ब्रेड के टुकड़े थे वो डस्टबिन में मिले। यानी इसका मतलब ये है कि उन बर्ड्स ने भी विलाप किया, मौन किया, क्योंकि जो उनकी मालकिन थी एक तरह से, जो उन्हें खाना खिलाती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई लाइन, कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।